हमारे हनफी हजरात में ये जो फातिहा की जाती है, इसमें चाहे देवबंदी भाई हों या बरेलवी भाई हों, इनमें बरेलवी भाई फातिहा ज़्यादा करते हैं और हमारे कुछ देवबंदी भाई करते हैं, बाकी ज़्यादा देवबंदी भाई नहीं करते हैं। बहरहाल थोड़े बहुत शामिल दोनों में है। तो ये फातिहा की क्या हकीकत है? तो फातिहा ये है कि हमने बहुत से लोगों से पूछा है कि इस फातिहा को बहुत से लोग नज़र भी कहते हैं, बहुत से लोग नियाज भी कहते हैं, बहुत से लोग फातिहा कहते हैं। तो भैया ये फातिहा और नज़र और नियाज ये सब एक ही चीज़ है। तो ये जो नज़र है, तो नज़र के बारे में कुरान पाक में ये आयत मौजूद है। इस आयत में ये फरमाया गया है कि नज़र सिर्फ अल्लाह के लिए होगी और जो लोग गैरुल्लाह के लिए नज़र करते हैं उनको कुरान पाक में जालिम करार दिया गया है। ठीक, अल्लाह के अलावा किसी की नज़र नहीं मानी जा सकती। जैसे कि हमारे बहुत से भाई मानते हैं कि यार हमारा ये काम हो जाए तो हम ख्वाजा साहब के वहाँ चादर चढ़ाएंगे, या जो है ख्वाजा साहब के वहाँ डेग पकवाएंगे, या जो है कलियर में डेग पकवाएंगे। ठीक, इस तरह की नज़रें मानते हैं। तो भाइयों, अल्लाह के अलावा किसी मखलूक की नज़र नहीं मानी जा सकती। ठीक, और नज़र का एक और सिस्टम सुन लीजिए आप फातिहा के बारे में। एक और दुनियावी माहौल में आप चेक कर लेना। आप जो लोग हमारे फातिहा करते हैं, आप उनसे कहिए कि अगर आपके घर जुमेरात अगर हम फातिहा का खाना भिजवा दें तो क्या आप लेंगे? तो भाई मेरे, जो लोग फातिहा करते हैं वो खुद जुमेराती वाला खाना, फातिहा वाला खाना आपसे नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों में उनकी बेइज्जती होगी कि यार अरे देखो इतने वो हो गए कि यार तुम नजर नियाज करा खाना खाने लगे। ठीक, तो इस खाने पे पढ़ी गई है कुरान, फिर भी हमारे बहुत से भाई इस खाने को नहीं लेंगे। यहाँ तक कि जो फातिहा करते हैं वो लोग भी इस खाने को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यार ये नजर और नियाज है, ये खाना हम क्यों लें, ये गरीबों का है। तो भाई मेरे, जो खाना हम खुद नहीं खा सकते वो किसी गरीब भाई को क्यों दें? भाई मेरे लिए वो दुरुस्त नहीं है तो मेरे गरीब मुसलमान के लिए दुरुस्त कैसे हो जाएगा? सोचने वाली बात है। एक दूसरा तरीका है कि मिसाल के तौर पे आप अपने घर में बिरयानी बनवाए हैं, ठीक, और बिरयानी बनवा के उसमें प्लेट में आपने फातिहा करवा दी, मतलब नज़र दिलवा दी किसी बुजुर्ग की या बाबा की, किसी की भी, और अब वो नज़र का खाना आप लेकर घूम रहे हैं कि किसको दे दें किसको दे दें, कोई लेने वाला नहीं मिलता है। ठीक, क्यों? क्योंकि जो नज़र वाला खाना लेगा और फिर जब लोग जान पाएंगे कि ये नज़र और नियाज का खाना लेता है तो उसकी बेइज्जती होगी, तो इसलिए कोई खाना नहीं लेता है। ठीक, और आप वही खाना जो आप अपने घर में बैठे खा रहे थे, जब खा रहे थे और कोई हमारा मुसलमान भाई आ जाए और आप उसको मोहब्बत से बिठा लें, ठीक, तो जिसमें से आप खा रहे थे उसी में से निकाल के उसको दे दें तो आराम से हर आदमी खा लेगा। ठीक, कोई गिला शिकवा नहीं होगा। और आप अगर कभी उसके घर में जाएंगे और वो भाई अगर आपको अपने खाने पे मोहब्बत से बिठा ले तो आप भी आराम से खा लेंगे। तो जब ये खाना खिलाना चलने लगेगा तो आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। भाई किसी दिन हम खाएंगे, किसी दिन वो मेरे वहाँ खाएंगे, तो इस तरीके से मोहब्बत बढ़ेगी। और अगर हम अपने भाई को सिर्फ नज़र और नियाज का ही खाना देते रहें तो वो जो है अपनी नज़र में गिर जाएगा कि यार देखो हम सिर्फ नज़र और नियाज का ही खाना हमें देते हैं। ठीक, अब उस खाने पे तो कलाम पढ़ा गया है, ठीक, तो वो फातिहा हो गई। और जितने खाने पक रहे हैं इस वक्त हर किसी के घर में, जितनी हमारी माँ बहनें खाना पकाती हैं वो सबकी सब रोजाना खाने पर कभी ना कभी कलामुल्लाह पढ़ती जरूर है। भाई खाना पकाने जब चलती हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ती हैं।
डेली के डेली पढ़ती हैं, चाहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, चाहे कोई कलमा पढ़ें, चाहे दुरूद शरीफ पढ़ें। बहरहाल हमारी बहुत सी माँ बहनें जब खाना पकाना स्टार्ट करती हैं तो कोई ना कोई कलमा दुरूद जरूर पढ़ती हैं। तो देखा जाए तो हर खाने पे अल्लाह का नाम लिया गया है। तो भैया ये खाना जायज़ है, और जिस खाने पे फातिहा की गई है वो खाना आदमी क्यों नहीं लेता है? तो उसकी वजह यह है कि वो खाना अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह के नाम बख्शा गया है, वो खाना गैरुल्लाह के नाम निकाला गया है। इसलिए इस खाने से हमारे बहुत से भाई परहेज करते हैं। और अल्लाह पाक हुक्म भी दे रहा है कुरान पाक में कि ऐ लोगों, खाओ रिज्क मेरे नाम का। तो भैया अल्लाह जब कहता है कि मेरे नाम का खाओ, तो हम लोग अल्लाह के बंदों के नाम का खाना अपने भाइयों को क्यों खिलाएं? भाई सीधी सी बात है, क्यों खिलाएं? और अगर हम ये समझते हैं कि इसमें बहुत बड़े सवाब का काम है, तो हम भाई 1 किलो लड्डू लाए और फातिहा करवाए और थोड़ा थोड़ा सबको बांट दिए, तो हम संतुष्ट हो गए कि हमको सवाब मिल गया, है ना? तो आप ऐसे सोचिए कि अगर आप किसी मुसलमान भाई को ऐसे ही होटल से खरीद करके और लड्डू उसको दे दें और वो खाएगा और पानी पिएगा और अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, तो आपको सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताइए ईमानदारी से। या फिर अगर आप अपने घर में खाना खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हों, और कोई गरीब आदमी या कोई आपका दोस्त अगर आ जाए और उसको आप खाना खिला दें, तो अल्लाह सवाब देगा या नहीं देगा? भाई मेरे जरूर सवाब देगा। तो भैया जब सीधे सीधे तरीके से सवाब मिल रहा है, तो हमको लोचा वाला काम करने की क्या जरूरत है? बताइए भाई, जब सीधा तरीका मौजूद है तो हम लोचे वाला काम क्यों करें? तो भाइयों ये बात थी नजर नियाज के बारे में। तो अगर आप इस वीडियो से सहमत हों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वीडियो हमारे तमाम भाइयों तक पहुंचे और आप भी इस दावत में हिस्सेदार हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम।